अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही यमी सी चटखारा बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बकरा ईद स्पेशल है। हमने बोटी बनाने के लिए इसमें बछिया के फेफड़े का इस्तेमाल किया है, जो कि अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी होती है और बाहर से करारी सी होती। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ये देखिए, मैंने इस तरह से हाफ केजी बछिया का फेफड़ा ले लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैंने इसको करना है बॉयल, जिसके लिए मैंने गर्म पानी कर लिया था पैन में और उसमें मैंने डाल दिया है, चला लिया है, ताकि अच्छे से फेफड़ा हर तरफ से एक जैसा बॉयल हो जाए। स्पून से चलाने के बाद अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी, ताकि फेफड़ा अच्छे से बॉयल हो जाए। और ये देखिए, अच्छे से फेफड़ा बॉयल होने लगा है। कवर कर देंगे बॉईल करने के लिए। और ये देखिए, फेफड़ा अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हमने इसको जो पानी था वो ड्रेन कर लिया है, वॉश कर लिया है। देखिए, फेफड़ा अच्छी तरह से गल गया है। अब हमने इसको करना है फ्राई, जिसके लिए एक पैन में हमने कुकिंग ऑयल को ऐड कर लिया है। हाफ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, कड़कड़ा लेंगे। और ये देखिए, फेफड़ा हमारे बहुत अच्छे से ही बॉईल हो गया था। फेफड़े के पीस को हम तोड़ कर दिखाते हैं, अंदर से कितना सॉफ्ट है और देखिए कितने इजीली टूट रहा है। फेफड़ा हमारा इस कदर गल गया है कि हमने एक ही हाथ से इसको तोड़ लिया है, दूसरा हाथ हमने नहीं लगाया है। अब हमने इस फेफड़े को पैन में डाल देंगे, चला लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें, जिसके लिए हमने स्पून की मदद से अच्छी तरह से चला लेना है, ताकि फेफड़े में अच्छे से ऑयल लग जाए। फेफड़े को अच्छी तरह से चलाने के बाद हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। और स्पाइसेस में हमने लिया है चिली फ्लेक, जिसे कुटी हुई मिर्च कहते हैं। 1 टेबल स्पून डाल दी है, 1 टेबल स्पून और डाल दी, यानी कि 2 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और हस्बे ज़रूरत हमने इसमें नमक ऐड किया है। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से, तमाम स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो सके। कुटी हुई लाल मिर्च फेफड़े में बहुत ही मज़ेदार सी लगती है और बहुत ही मज़ेदार और चटखारा भरी हमारी ये चटखारा बोटी तैयार होती है। हम चाहें तो फेफड़े की जगह पर बीफ का जो गोश्त होता है या मटन वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फेफड़े से ही चटखारा बोटी बनाई है। ये भी बहुत ही मज़े की लगती है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। चाट मसाला जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आता है। चला लिया है, बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब हमने पैन को कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से चटखारा बोटी में जज़्ब हो जाए। कवर कर दिया है हमने, 5 मिनट हो गए थे कवर किए हुए। अब हमने इसमें हाफ लेमन जूस ऐड कर देना है। नींबू का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगता है चटखारा बोटी में। चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे, ताकि हर तरफ से एक जैसा ही फ्लेवर आए चटखारा बोटी में और कलर आए। आप चाहें तो चटखारा बोटी को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कुरकुरा मज़ीद करना है। देखिए कितने अच्छे से कुरकुरा मैंने कर लिया है। और ये चटखारा बोटी जो है अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट बनती है और बाहर से क्रिस्पी और कुरकुरी हो जाती है। अब कम्प्लीटली तैयार है चटखारा बोटी। अब हमने एक प्यारी सी डिश में कर लेनी है चटखारा बोटी की सर्विंग। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटखारा बोटी तैयार हुई है और देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और देखते ही खाने को दिल ललचाता है कि हम सब की सब खा जाएं। अब दिखाते हैं फेफड़े की चटखारा बोटी का फाइनल लुक। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी हमारी चटखारा बोटी तैयार हुई है। हम इसको ऐसे ही कांटे से सर्व कर सकते हैं, चाहे तो दाल सब्ज़ी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चावलों के साथ भी बहुत यम्मी लगती है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और जूसी हमारी चटखारा बोटी तैयार हुई है। चैनल को करें सब्सक्राइब, दीजिएगा इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।